2018 में लोगों ने सपोर्ट तो किया पीटीआई को, लोग लेके भी आए, और फिर पीटीआई ने इतनी महंगाई कर दी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन ये चार्जेस 50 रुपये एक बंदे के हैं। छोटा बड़ा कोई भी नहीं, बच्चों के हम नहीं देते, बड़ों के ही देते हैं। बच्चों के मांगते लेकिन हम नहीं देते। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मेमन गोट में। एक फ़ार्म हाउस पे हम आए हुए थे। ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत हरियाली हर तरफ है। यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के दरख्त हैं, और हमें पता चला था यहाँ पे ट्यूबवेल है जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं। और इसके जो चार्जेस हैं इन्होंने भाई ने, इंतज़ामिया ने बहुत मामूली से रखे हुए हैं, ना होने के बराबर। तो यहाँ पे लोग आते हैं दूर दराज से, एंजॉय करते हैं, और आज हम आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। भाई से मालूम करते हैं कौन सी जगह है और यहाँ आने के आसान रास्ते क्या क्या हैं, आपसे रब्ता किस तरह से हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई माशाल्लाह, ट्यूबवेल तो हमने देखा और हमारे नाजरीन भी अभी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। ट्यूबवेल पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। लोगों ने बताया कि पानी भी बड़ा ठंडा है। तो यहाँ पर कैसे लोग आ सकते हैं, इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि पूरी कराची में एक ही ज़िला है, वो है मलिर ज़िला, जो इस वक्त सबज़द है। आप कैमरामैन आपको दिखा रहा है, सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। यहाँ माहौल अच्छा है, यहाँ की आबहवा अच्छी है, और कराची के लोग, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और तफरी भी करते हैं, नहाने भी आते हैं और एंजॉय भी करते हैं। और मैं आपको रास्ता, आसान रास्ता बताऊं कि बिल्कुल आसान रास्ता है। इस तरफ एक रास्ता आता है मलिर बकरा पिरी, मेन है, मशहूर है। मलिर बकरा पिरी से आप सीधा आएंगे तो एक पेट्रोल पंप, हस्कोल पेट्रोल पंप के नाम से, हस्कोल पेट्रोल पंप के नाम से वही रास्ता सीधा गली आएगी, सीधा इसी बगीचे पे आएगी। और एक रास्ता जो है खुफराबाद 5 नंबर 4 नंबर, वह घूमता घूमता जो है मेमन गोट आता है। और मेमन गोट में हस्कोल पेट्रोल पंप के नाम से आप किसी से भी पूछेंगे, हस्कोल पेट्रोल पंप के साथ वाली गली आती है, सीधा इसी बगीचे में आती है। और तीसरा रास्ता आता है के अकेडमी वाला रास्ता, जो 6 नंबर चेक पोस्ट से आते हुए सीधा मेमन गोट आता है। और मेमन गोट में आप, हस्कोल पेट्रोल पंप एक ही है मेमन गोट में, उसी हस्कोल पेट्रोल पंप का मालूम करें, यहाँ फिर फातिमा रेस्टोरेंट के नाम से, तो उसके साथ वाली गली आती है। फुटबॉल ग्राउंड भी है ना यहाँ पे? फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड जो है ना, वो थोड़ा आगे पड़ता है। अच्छा। इससे ये पहले है। सही है, ठीक है। और यहाँ अच्छा माहौल है, काफी लोग आते हैं, नहाने भी आते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और सब इलाका है। और यहाँ आने में आबहवा इतनी बेहतरीन है, और यहाँ के जानवर, पक्षी, परिंदे बहुत सारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर हमें गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं। और हमें अभी इस वक्त जो है वो के इलेक्ट वालों ने भी हमें परेशान किया हुआ है, फिजूल की टैक्सें लगाई हुई हैं, मगर फिर भी हम अपने आप मदद आप कर रहे हैं। और यहाँ नहाने की लड़के नहाते हैं। सिर्फ चार्जेस जो है वो 50 रुपए इसलिए लगाई हुई है ताकि हम बिजली वगैरह का सिस्टम कर सकें। जिसको भी आना है वेलकम आए, और हमें खुशी होगी। आपको नंबर हम दे देते हैं, उस नंबर पे राब्ता करें। और मदीद भाई जो है वो स्क्रीन पे दे देगा नंबर, आप लिखे 030128464745। इस नंबर पे राब्ता करें। शेरोज मेमन के नाम से ये नंबर है। मेमन गोट या मलिर पूरा जो है इलाका इस वक्त पीपल्स पार्टी का घर बना हुआ है। ये जब से 72 साल से, और 72 साल से हम पीपल्स पार्टी को वोट दे के आ रहे हैं, हमारे लोग वोट दे के आ रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जितने भी हैं वो सिर्फ खाने वाले हैं, चाहे MNA हो, चाहे MP हो, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो सारे जो है वो काम नहीं कराते हैं। और डैम जो पुराने बने हुए वही बने हुए, कोई मरम्मत नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं, और डैमों का हाल बुरा हुआ है। इस तरफ हमारे आगे एक डैम है, वो बिल्कुल टूटा हुआ है, जो पिछले साल जो टूटा था। और पीछे की तरफ जो डैम है उसकी सफाई वगैरह कुछ भी नहीं है, ना करना चाहते हैं, ना करते हैं। और MNA MP उनके रहे, मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता। मैं वजीर आला सिंध को कहूँ, मगर मुझे उससे उम्मीद नहीं है। मगर फिर भी आप कहते हो तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि ये मलिर जो इलाका है वो सबसे इलाका, एक ही जिला मलिर बचा है जिसमें आप सिंध गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दे रहे किसी चीज की। सबसे पहले तो हमें बिजली वालों ने, लाइट के इलेक्ट्रो वालों ने परेशान किया हुआ है।
इनके मामले को वो देख। उसके बाद जो हमारे आसपास जो डैम है उन पे मिट्टी सफाई नहीं हो रही है, जो डैम टूटे हुए हैं वो टूटे हुए हैं, कोई किसी बेहाल हुआ है, कोई काम नहीं करा रहे। तो मैं खुदारा वजीर आला सिंध से ये कहता हूँ कि आप पे नजरसानी करें, उसको गौर से चेक करें और यहाँ के हालात, यहाँ के लोगों को देखें उनके हालात कैसे हैं। और हमेशा जो है पीपल्स पार्टी को ये सपोर्ट करते आ रहे हैं। और मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा आप कोशिश करें तब्दीली लाने की। अभी आप जो है पूरे पाकिस्तान ने जो है वो खान साहब को किया हुआ है, पसंद किया हुआ है। खान साहब के लिए लोग निकलते हैं। मैं पूरे मलीर को, मेमन गोट के लोगों को कहता हूँ, भावशर आवाम को कहता हूँ कि आप निकले और खान साहब का साथ दें, पीटीआई को वोट करें, पीटीआई को सपोर्ट करें, ताकि हम जो है यहाँ तब्दीली ला सके। और तहरीक इंसाफ जब हुकूमत बना के आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत से ऐसे काम है जो पीपल पार्टी ने नहीं किए और वो हम तहरीक इंसाफ मिलके करेंगे इंशाअल्लाह। 2018 में लोगों ने सपोर्ट तो किया पीटीआई को, लोग लेके भी आए और फिर पीटीआई ने इतनी महंगाई कर दी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लोगों ने सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो सपोर्ट नहीं कर सके जो हम एमपी एमएनए को ला सकें। देखो मलीर से कोई एमपी एमएनए तहरीक इंसाफ का नहीं है भाई। एमपी एमएनए तो महंगाई नहीं करता ना, जो महंगाई एक पीटीआई के दौर में उरूज पे गई, लोगों ने खुदकुशियां की हैं, लोग जो है वो बेचारे भूखे मरे हैं, लोग अभी भी वो लोगों की कमर टूटी हुई है। तो वो जो लोग सपोर्ट करके लेकर आए थे उन लोगों ने अब भी तौबा करने पे वो मजबूर हैं कि वो असर अभी तक मौजूद है महंगाई का। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो तहरीक इंसाफ ने 2018 में हुकूमत बनाई वफाक में, तो 28 तरमीम के हिसाब से सिंध में इंटरफेयर वो नहीं कर सकता खान साहब, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इन्होंने खान साहब ने सिंध में 100 अरब रुपए बजट दी थी सिंध गवर्नमेंट को और कोई काम उनका नज़र नहीं आया। और दूसरी बात महंगाई की आप कह रहे हो, देखो खान साहब के दौर में 2 साल तो कोरोना रहा, उस कोरोना के दौरान भी उसने लंगर खाने भी उसने चलाए, एहसास प्रोग्राम भी चलाया, लोगों को 14-14 हज़ार पे घर घर पे पहुँचाए। और इसके अलावा जो है वहाँ पे अपना राइश पनाहगाह बनाई। इसके अलावा उसने 10 डैम जो मंजूर किए उसके काम चले। और सेहत कार्ड लोगों को घर घर दिए पंजाब में। सिंध में तो देखो जब तक 28 तरमीम उसको बांध के रखी हुई है, खान साहब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब तक जो है सिंध हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, तब्दीली नहीं आएगी, खान साहब कुछ नहीं कर सकते। हाँ 2/3 अक्सरियत आए, खान साहब वफाक में आए, 2/3 अक्सरियत आए, नए जो है वो अपने बनाए गए कानून नए बनाए जाएँ तो फिर कुछ न कुछ जो है वो खान साहब कर सकते हैं। चलें, आवाम ने ये सब देखा। अभी हम यहाँ पे ट्यूबवेल का विजिट करने के लिए आए थे, तो थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू, सियासी माहौल भी बन गया। तो अभी हम चलते हैं ट्यूबवेल की तरफ, आपको ट्यूबवेल का मजीद विजिट कराते हैं, यहाँ के मजीद लोगों से रिव्यू लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया कहाँ से आए आप? मैं हमारे यहाँ सिर्फ फेज़ 1 मलीर सिटी। अच्छा, तो ये आपको कैसे पता चली ये जगह? मेरे दोस्त आते थे तो उनके साथ आ गए। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? अच्छा तो बहुत लग रहा है, बच्चे भी लेके आए हैं। अच्छा, पानी मीठा है, खारा है? ये पानी खा रहा है। खारा पानी जी। बहुत ज़्यादा खारा है या इतना खारा भी नहीं, नॉर्मल है। चार्जेस वगैरह आपने क्या दिए हैं और क्या यहाँ पे सहूलत है कोई? या सहूलत तो खैर कोई नहीं है, लेकिन ये चार्जेस 50 रुपये एक बंदे के हैं। छोटा बड़ा कोई भी नहीं, बच्चों के हम नहीं देते, बड़ों के ही देते हैं। बच्चों के मांगते लेकिन हम नहीं देते। स्विमिंग होगी है भाई, देखें स्विमिंग हो रही है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। तो नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज अभी तक के लिए इतना ही था, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।